इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। चीन के भारत में गांव बसाने की खबर शेयर करने पर राहुल ने रिजिजू पर साधा निशाना। साथ ही राहुल गांधी ने किया ट्वीट। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक नोटिस जारी करके कहा है कि कार में पीछे बैठकर सीट बेल्ट न लगाने को लेकर लोगों पर करीब 1000 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस इसको लेकर पश्चिमी दिल्ली में 13 जनवरी से 23 जनवरी के बीच अभियान चला रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस इस अभियान का अन्य इलाकों में विस्तार भी कर सकती है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने मंगलवार को ऐलान किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन 23 फरवरी को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। गौरतलब है कि देश इस बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने नेताजी बोस को लेकर सोमवार को एक वर्कशॉप व प्रदर्शनी भी आयोजित करी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अर्नब गोस्वामी और पूर्व बार के सीईओ पार्थो दास गुप्ता की कथित चैट्स की उच्चतम न्यायालय की देखरेख में जांच की मांग करी है। उन्होंने बालाकोट स्ट्राइक के बारे में अर्नब की जानकारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है और इतनी गोपनीय जानकारी आखिर पत्रकार को कैसे मिली। और इसी के साथ में भारत बायोटेक ने एक फैक्ट शीट जारी करी है जिसके मुताबिक जिन लोगों को एलर्जी हो रही हो और जिन्हें वर्तमान में बुखार हो उन्हें कोविड-19 की कोवैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। जिन लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो या फिर खून पतला करने की दवा लेते हो और इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित करने वाली अगर दवाएं ले रहे हैं तो उन्हें भी इसे नहीं लगवाना चाहिए। सूरत हादसे में मृतकों के परिजन के लिए पीएम व सीएम ने किया करीब 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान। सूरत में ट्रक के कुचलने से फुटपाथ पर सो रहे 13 मजदूरों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताते हुए उनके परिजन को करीब 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी मृतकों के घर वालों को करीब 2-2 लाख रुपए की सहायता की और घायलों का शीघ्र इलाज करने का भी निर्देश जारी किया। भारत की 4 सबसे बड़ी आईटी कंपनियां TCS, HCL, इन्फोसिस और विप्रो वित्त वर्ष 2022 में कुल मिलाकर 91,000 छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट करेगी। रिपोर्ट के अनुसार TCS करीब 40,000, इन्फोसिस 24,000, HCL 15,000 और विप्रो करीब 12,000 फ्रेशर्स को नौकरी देने की योजना बना रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 के करीब 10,064 नए मामले सामने आए, जो जून 2020 से सबसे कम दैनिक बढ़ोतरी है। पिछले 24 घंटों में 137 लोगों की मौत हुई, जो मई 2020 के बाद मृतकों की सबसे कम दैनिक संख्या है। देश में कोविड-19 के कुल मामले 1,05,81,837 हो गए हैं और करीब 1,52,556 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फेसबुक पर अपमानजनक पोस्ट को लेकर गोरखपुर में पुलिस ने एक 24 वर्षीय लॉ छात्र को गिरफ्तार किया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय ने आरोपी छात्र को निलंबित कर दिया है और पुलिस के अनुसार अपलोड किए गए वीडियो में आपत्तिजनक तरीके से पीएम और सीएम के चेहरों को मार्क किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सोमवार को शाम 5 बजे तक करीब 1,48,266 लोगों का कोविड-19 का टीकाकरण हुआ। 16 जनवरी को शुरू हुए टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 3,81,305 लोगों का टीकाकरण हो चुका है और वैक्सीन लगाने के बाद देश भर में प्रतिकूल असर के करीब 580 मामले भी सामने आए हैं। देश में कोविड-19 की शुरुआत के करीब 1 साल बाद केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में सोमवार को पहला मामला सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक संक्रमित मिला शख्स इंडिया रिजर्व बटालियन से संबंधित है। अधिकारियों के अनुसार जांच के लिए संक्रमित शख्स के करीब आए लोगों के सैंपल ले लिए गए हैं। और इसी के साथ में बड़ी अजीबोगरीब बात सामने आई है कि मदुरई के एक कपल ने अपनी शादी के कार्ड पर पेमेंट ऐप्स के QR कोड छपवाए ताकि मेहमान उपहार के रूप में धन कपल के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकें। यह कदम कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने और कोविड-19 संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए उठाया गया। तकरीबन 30 मेहमानों ने इस सुविधा का लाभ भी उठाया। केंद्र व किसान संगठनों के बीच 19 जनवरी को होने वाली बैठक टली, अब 20 जनवरी को होगी बैठक। दरअसल किसान संगठन केंद्र के नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ आंदोलन कर रहे हैं और सरकार ने किसानों के साथ 10वें चरण की बात के लिए अब 20 जनवरी की तारीख तय की है। दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर अचानक बेहोश हुए एक यात्री को जवान ने CPR देकर बचा लिया। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है और वीडियो में दिख रहा है कि शख्स अचानक कांपने लगता है और वह नीचे गिर जाता है, जिसके बाद एक जवान उसके पैर भी रगड़ता है। होश आने पर यात्री ने जवानों का आभार जताया। पंजाब सरकार ने 21 जनवरी से सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को दोबारा खोलने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों से ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कक्षाएं आयोजित करने और सेमेस्टर वार्षिक परीक्षाओं को केवल ऑफलाइन माध्यम से आयोजित करने को कहा। दिल्ली में मिले कोविड-19 के 161 नए मामले पिछले 8 महीनों की सबसे कम हुई दैनिक वृद्धि। कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद प्रतिकूल प्रभाव के 580 मामले सामने आए, 7 लोग हुए अस्पताल में भर्ती और वैक्सीनेशन के बाद 2 लोगों की हुई मौत। पहले केस का टीके से कोई संबंध नहीं और दूसरे का होगा पोस्टमार्टम।
और इसी के साथ में खेल जगत में ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज 2-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने पास रखी है। इससे पहले 2017 में भारत में हुई टेस्ट सीरीज को भारत ने ही जीता था। वहीं विराट कोहली की कप्तानी में 2018 और 19 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही पहली बार टेस्ट सीरीज हराकर यह ट्रॉफी भी अपने पास रखी थी। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया को गाबा में हराने और 4 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से जीतने के बाद आईसीसी ने ताज़ा टेस्ट रैंकिंग भी जारी करी है। रैंकिंग में भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। रैंकिंग में न्यूजीलैंड 118.44 रेटिंग अंकों के साथ टॉप पर है, जबकि भारत 117.65 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतने पर गांगुली ने भारतीय टीम के लिए 5 करोड़ बोनस की करी है घोषणा। गांगुली ने ट्वीट किया कि कभी ना भूलने वाली जीत, ऑस्ट्रेलिया जाना और इस तरह से टेस्ट सीरीज जीतना भारतीय क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। और टेस्ट सीरीज जीतने के बाद हाथ में तिरंगा लेकर भारतीय टीम ने लगाया मैदान का चक्कर। ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिए 328 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने शुभमन गिल के 91 रन और ऋषभ पंत के नाबाद 89 रनों की मदद से 3 विकेट शेष रहते हुए मैच को जीत लिया। वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेशन में सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वह कह रहे होंगे कि गिल है कि मानता नहीं। धोनी को पछाड़कर टेस्ट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय विकेटकीपर बने ऋषभ पंत। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने एक इंटरव्यू में पति रणवीर सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि बतौर अभिनेता वह सबसे अच्छे हैं, उनकी बहुमुखी प्रतिभा की बराबरी नहीं है। एक्टिंग इंडस्ट्री में 11 साल पूरे होने पर यामी गौतम ने इंस्टाग्राम पर जैसलमेर में उसी जगह से अपनी तस्वीर शेयर करी जहां उन्होंने अपनी डेब्यू टीवी सीरियल चांद के पार चलो का पहला शॉट दिया था। उन्होंने लिखा कि मेरे इंट्रोडक्शन सीन की शूटिंग की यादें अभी भी ताज़ा है, दिल में आभार लिए उसी जगह पर खड़ी हूँ। फिल्म मेकर विक्रम भट्ट ने अपनी आगामी वेब सीरीज अनामिका में अभिनेत्री सनी लियोनी के काम की करी है तारीफ और उन्होंने कहा कि सनी ने हम सबको चौंका दिया और उन्होंने अपने अधिकतर एक्शन सीन खुद किए हैं। कॉमेडी टीवी शो द कपिल शर्मा शो में गुत्थी और डॉक्टर मशहूर गुलाटी का किरदार करने वाले अभिनेता सुनील ग्रोवर ने कहा कि मशहूर का रोल करना ज्यादा कठिन था। उन्होंने मजाक में कहा कि महिलाओं के कपड़े पहनने की इतनी आदत हो गई थी कि वह मुझे आसान लगने लगा था। 2 साल बाद फिल्म पठान से वापसी करेंगे शाहरुख खान, दीपिका ने भी किया है कंफर्म। और इसी के साथ में खबर मौसम की। दिल्ली में पूर्वाई हवाएं चलने और आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण दिल्ली का टेम्परेचर करीब 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली के अलावा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी मध्य प्रदेश में घना कोहरा भी दर्ज किया। साथ ही ठंड का कहर भी देखा गया। दिल्ली, पालम, ग्वालियर, लखनऊ में दृश्यता करीब 25 मीटर दर्ज की गई। वहीं बीकानेर, अमृतसर, नरनौल, सुल्तानपुर, पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया में करीब 50 मीटर की दृश्यता दर्ज की गई। अगले 24 घंटों में मौसम के और ठंडे रहने की संभावना है और जैसलमेर का न्यूनतम तापमान करीब 6.7 डिग्री सेल्सियस बताया गया। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।